ओम शांति। किसी सुनसान रेगिस्तान में, जहाँ पर दूर दूर तक कोई मनुष्य, कोई जानवर दिखाई नहीं देता था, ऐसे एक वीरान रेगिस्तान में एक व्यक्ति भटक गया। तेज धूप थी, प्यास बहुत ज्यादा उसे लग गई, परंतु कहीं पर भी पानी नहीं था। वो यहाँ वहाँ देखने लगा, ढूंढने लगा, पर दूर दूर तक केवल रेत ही रेत। और तपते सूरज की गर्मी। अचानक चलते चलते उसे एक हैंडपंप दिखाई देता है। वो भाग कर वहां जाता है, परंतु उसमें पानी नहीं होता है, परंतु वहां एक चिट्ठी टंगी होती है। वो उस चिट्ठी को निकालता है और पढ़ता है। उसमें लिखा होता है कि यदि तुम चाहते हो कि तुम्हें पानी मिले तो एक काम करना पड़ेगा। सामने जो सफेद पत्थर है, उस पत्थर के नीचे एक पानी की बोतल है, वो ले लो, परंतु उसे पीना मत। उस पानी की बोतल को इस हैंडपंप में डालो, उस पानी को। उसके बाद यह हैंडपंप चालू हो जाएगा और उसके बाद तुम्हें जितना पानी चाहिए तुम पी लेना। पर याद रखना, वो जो बोतल है जो सफेद पत्थर के नीचे है, उसमें से मत पीना। उसका पानी इस हैंडपंप में डाल देना। और फिर जब तुम्हारा पीकर हो गया तो वापस उस बोतल को भरकर उसी सफेद पत्थर के नीचे रख देना। और उसमें लिखा होता है तारीख लगभग 20 वर्ष पूर्व की। उसके सामने प्रश्न है, क्या करूं? क्योंकि प्यास तो बहुत ज्यादा है, परंतु वो जाता है, सफेद पत्थर को देखता है, उसके नीचे देखता है तो वास्तव में वहां एक बोतल है और जिसमें पानी भरा है, और वो पानी पर्याप्त है उसकी प्यास बुझा लेने के लिए। परंतु चिट्ठी में लिखा था कि वो पानी इसमें डाल देना, क्योंकि तुम्हारे पहले जो आए उन्होंने ऐसा ही किया। परंतु हो सकता है ये मजाक हो, सोचने लगता है, हो सकता है ये किसी व्यक्ति ने लिखा है, वो कहाँ से सत्य हो सकता है। और हो ये भी हो सकता है कि ये तो लिखा है 20 वर्ष पूर्व। तो मैं क्या करूं? पानी मेरे पास है, पानी मेरे सामने है, इससे मेरी प्यास मिट सकती है, तो क्या मैं डालूं? और क्या भरोसा, पानी उस हैंडपंप में डालने के बाद वो चालू होगा भी नहीं, इसका भी कोई भरोसा नहीं है, क्योंकि इतने वर्ष बीत चुके हैं, वो हैंडपंप तो खराब पड़ा हुआ है। प्रश्नों से मन गिर गया, क्या करूं, क्या करूं, क्या करूं? उसने फिर से पत्र पढ़ा और पत्र में लिखा था, मुझ पर विश्वास करो। कपते हुए हाथ से वो बोतल लेता है, वो सोचता है पी लूं, परंतु फिर उसी पत्र को देखता है, क्योंकि मेरे पहले भी कई आए और उन्होंने ऐसा ही किया, पिया नहीं, पर वो है कहाँ पता नहीं। पानी पीऊं या पानी उसमें डालूं?
सोचता है और कपकपाते हाथों से ही वो पानी उस हैंडपंप में डाल देता है और फिर पानी आ जाता है और वो पीता है और बॉटल भर देता है और फिर उसी पत्थर के नीचे रखकर आगे निकल जाता है। ये यात्रा आध्यात्मिक राही की यात्रा है। कई इस मार्ग से निकल चुके हैं, उन्होंने पाया, परंतु भविष्य अज्ञात है। द फ्यूचर इज अननोन। पानी पी लूं या डालूं, आगे बढ़ूं, क्या करूं? परंतु हां, एक विश्वास है, अज्ञात में छलांग ही समर्पण है। जंप इनटू द अननोन। सारे भयों के साथ कूद जाना। बस एक विश्वास है, एक निश्चय है, एक फेथ है कि मार्ग यही है और कोई मार्ग है ही नहीं। परंतु दिखाई कुछ भी नहीं दे रहा है, अंधेरा सा है, परंतु पता है यही सत्य है। और कई मेरे पहले इसी मार्ग पर चले हैं। दादियों को कोई खबर नहीं थी आगे क्या होने वाला है, कुछ भी पता नहीं था, परंतु कूद गए। इसी को सरेंडर कहा जाता है। नो बैकअप, नो सिक्योरिटी, कोई सुरक्षा नहीं। उस व्यक्ति को कुछ भी नहीं पता था, उसने देखा भी नहीं था उन लोगों को जो लोग उस रेगिस्तान से गुजरे उसके पहले, परंतु उसे विश्वास हो गया उन शब्दों पर, उन वाक्यों पर। सभी चीजें हमने की हो ऐसा जरूरी नहीं है, और जीवन में हमें वो सारी चीजें करनी होगी जो हमने कभी भी नहीं की, जो अज्ञात है, अननोन है। पर यही स्पिरिचुअल जर्नी है। कूद जाना, छलांग लगा देना, इस विश्वास के साथ कि परमात्मा साथ है। लास्ट संडे की मुरली, पहली बार आने वालों से मुलाकात, बाप का वरदानी हाथ सिर पर है। यही सबसे बड़ी क्या है? सिक्योरिटी। और कोई मनुष्य साथ नहीं, और कोई व्यक्ति साथी नहीं, सपोर्ट नहीं, आधार नहीं, बस एक विश्वास कि परमात्मा वरदानी हस्त सिर पर है और उसके ये वाक्य है और उसके वाक्यों पर मैं चल रहा हूं। आगे कुछ भी दिखाई नहीं देता है। द पाथ इज अननोन एंड डार्क। अंधेरा है, घटाटोप अंधकार, परंतु विश्वास है इसी मार्ग से निकलकर प्रकाश होगा। इसलिए आगे आगे और आगे और आगे और आगे बढ़ते जाना है। भय है, डर है, उस डर के साथ बढ़ते जाना है। फियरलेस, निर्भय अर्थात संपूर्ण भय से मुक्ति नहीं है। निर्भय की परिभाषा क्या है? अभय की परिभाषा क्या है? फियरलेस अर्थात सारे भयों के साथ साहस का प्रदर्शन। क्योंकि हम में से हर एक को कोई ना कोई भय तो है, जो पहले कभी किया ही नहीं और हमसे कहा जाए कि ये करो
कभी माइक के सामने बोला ही नहीं और हमसे कहा जाए कि भाषण करके आओ। कभी प्रदर्शनी समझा ही नहीं और हमसे कहा जाए करो। कोई भी संपूर्ण बनकर परम धाम से उतरा नहीं है। जिसने जो सीखा है वो कैसे सीखा है? हिम्मत से, मेहनत से, अभ्यास से। रसरियावत जाते हैं सिल पर परत निशान। निरंतर उद्यम, कांस्टेंट प्रैक्टिस। मन को कैसे वश में करूं? चंचलम मना कृष्ण, हे गोविंद बताओ क्या करूं? भगवान का उत्तर है अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येन च गुह्यते। अभ्यास से और वैराग से इस मन को वश में कर। सतत अभ्यास, निरंतर अभ्यास। जो आता नहीं, जो कभी किया नहीं, वो करना। साहस का प्रदर्शन। हमारे मन में जो भय है वही मेंटल ब्लॉक्स है जो हमें आगे नहीं बढ़ने दे रहे। सभी भट्टी में आए हैं और भट्टी का लक्ष्य रखेंगे। जो मन में ब्लॉकेजेस है उनको खत्म करना। अंतर्मन में गांठें बांधी हुई है, उन गांठों को खोलना। और गांठों को कैसे खोला जाता है? जिस विधि से गांठ बांधी थी बस उसी विधि से उसे खोलना है। क्यों किसी व्यक्ति के प्रति इतना गहरा द्वेष है? क्यों किसी के प्रति इतनी गहरी आसक्ति है? क्यों किसी के प्रति काम का भाव है? क्यों अब तक ब्रह्मचर्य स्थिर नहीं हो रहा है? क्यों मन में हलचल है? क्यों योग में बैठते ही 10 मिनट, 15 मिनट और आधे घंटे के बाद ही उठना पड़ता है? कौन उठाता है योग से? हमारी बेचैनी ही हमें उठाती है और कोई नहीं। कोई काम करना नहीं है, फिर भी थोड़ी देर बैठने के बाद उठने की इच्छा होती है। क्यों? चित्त बेचैन है, हलचल है। क्योंकि अचेतन अवचेतन मन में भीतर बहुत सी गांठें हैं। तो यहां आए हैं और यहां आने का लक्ष्य केवल और केवल क्लासेस सुनना, मुरली सुनना, चार धाम की यात्रा करना नहीं है। बहुत गहरा है, बहुत डीप। जो हर भट्टी से हम कहते हैं 3 नियम सब कर ही रहे होंगे पालन, फिर भी जो नहीं कर रहे वो चालू करो। पहला, मोबाइल स्विच ऑफ, बंद। संपर्क संसार से कट ऑफ, कम से कम 3 दिनों के लिए। क्योंकि बहुत डीप और गहरा ऑपरेशन करना है, बहुत गहरी साधना है। और जो गंभीर साधक है, साधक के रूप में रहना है 3 दिनों के लिए। भूल जाओ मैं कौन हूं उधर, बाप हूं, भाई हूं, बहन हूं, माँ हूं, टीचर हूं, सारे प्रोफेशन, सब उपाधियों को एक तरफ, और यहां छोटा सा बच्चा बन जाओ 3 दिनों के लिए, जिसे कुछ भी पता नहीं है, अभी अभी जन्म लिया है, नवजात शिशु। हर चीज को आश्चर्य की भांति जो देखता है, ओहो क्या है ये। क्यूरियोसिटी है, इनक्विजिटिवनेस, सीखना है उसको। जो सेवाएं की है सब एक तरफ, जो धारणाएं हैं, जो कुछ है, सारा ज्ञान एक तरफ, और एक अज्ञात शिशु जैसा कि मुझे भी सीखना है। फर्स्ट रूल। सेकंड रूल, आपस में बातचीत बंद, मौन। जितना बोलते रहेंगे बाह्य मुक्ता रहेगी। और तपस्या बातचीत करते हुए नहीं हो सकती।
तीसरा, इस कैंपस के अंदर ही रहना है। लॉकडाउन, स्पिरिचुअल क्वारंटीन, जन जन के रोगी है, बीमारियां विकारों की बहुत गहरी है, भीतर जाना है, कैंपस से बाहर कहीं नहीं। क्योंकि जहां आंखें जाती है वहां मन जाता है, जहां आंखें जाती है वहां ऊर्जा बहती है। और जितना हो सके चलते समय डाउन कास्ट आइज, आंखें नीचे, इसको देखूं, उसको देखूं, ये देखूं, वो देखूं। और कुमार विशेष, यहां से जाने के बाद भी एक अभ्यास पक्का करके चलना है। डाउन कास्ट आइज, आंखें नीचे। जहां आंखें जाएगी वहां ऊर्जा भागेगी, जहां ऊर्जा जाएगी वहां रस उत्पन्न होंगे, और बाह्य रसों की तरफ आकर्षण होगा तो शरीर में जो रस है वो शरीर से बाहर निकलेगा। ब्रह्मचर्य अर्थात कॉन्जर्वेशन ऑफ एनर्जी, सारे रसों को भीतर ही रोक लेना। और ये काम शुभस्य शीघ्रम करना है। अशुभस्य कालहरणम। रावण को मारा है राम ने, रावण नीचे पड़ा हुआ है। श्री राम लक्ष्मण से कहते हैं, हे लक्ष्मण जाओ, उस रावण से कुछ सीखो, वो बहुत बड़ा ज्ञानी है और बहुत बड़ा पंडित है। लक्ष्मण जाता है, रावण के सिर के पास खड़ा हो जाता है, पर रावण कुछ भी नहीं बोलता है, वापस आता है। श्री राम कहते हैं, गुरु के पास जाते हो तो सिर पर नहीं, सिर के पास नहीं, कहाँ खड़ा होना है? चरणों में। लक्ष्मण फिर जाता है और कहता है कि मुझे कुछ शिक्षा दो। रावण कहता है, मेरी प्रथम शिक्षा यही है, शुभस्य शीघ्रम। जब जब मन में शुभ संकल्प आए, जब जब मन में श्रेष्ठ संकल्प आए, जब जब मन में शुभ प्लानिंग उत्पन्न हो, उसका आचरण तुरंत करना है। मैं नहीं कर पाया, मैं नहीं पहचान पाया, मैंने वैर भाव रखा, अशुभश्च कालहरणम। नहीं तो वो परिस्थितियां फिर नहीं आएगी, वो अवसर फिर नहीं आएगा। अवसर अब है। द अपॉर्चुनिटी इज नाउ, द टाइम इज नाउ। फिर से ऐसा मौका नहीं मिलेगा। इतनी बड़ी संख्या में सारे एकत्र आए हैं मधुबन में भट्टी के लिए। इसके बाद भी शायद आएंगे, पर अकेले आएंगे, किसी ग्रुप के साथ आएंगे, छोटे ग्रुप के साथ आएंगे, थोड़ा समय पांडव भवन में रह के चले जाएंगे। यहाँ रहने का अवसर मिलना, इस पवित्र भूमि में रहने का अवसर मिलना, इस तपोभूमि में, तपस्या भूमि में, कर्म भूमि, कर्मातीत भूमि, मधुर भूमि में रहने का अवसर अब मिला है। नाउ कोई ये कह सकता है कि हम अगली बार फिर मधुबन आएंगे गारंटी के साथ? जीवन ही अनित्य है। युधिष्ठिर से भिखारी भीख मांगने आता है। युधिष्ठिर कहता है, आज नहीं कल आओ, मैं थक गया हूं, टाइम हो गया है। भीम हंसने लगता है जोर जोर से। युधिष्ठिर पूछता है, तुम हंसते क्यों हो? वो कहता है, मुझे बहुत खुशी है, मुझे ढोल नगाड़े बजा बजा के सबको सुनाना है, कहना है कि मेरे जो भैया है वो कल सुबह तक भी जिंदा रहने वाले, इसकी इनको गारंटी है। एक पल का भरोसा नहीं है यहां पर, एक पल का भरोसा नहीं। हजारों पेशेंट्स को हमने देखा है जिनको कभी कोई बीमारियां थी नहीं, ठीक थे, मिलके गए, घर गए, सो गए, उठे ही नहीं। कितनी बार ऐसा हुआ है। गुजरात से माताओं की भट्टी का ग्रुप आया था कभी।
वो माता आई, शांति स्तंभ पर बैठी, शाम को पहुंचे 5 बजे, नहा धोकर शांति स्तंभ पर बैठी, कमरे में गई, अचानक से बेहोशी, हॉस्पिटल आने तक ब्रॉड डेड जा चुकी थी। शांति स्तंभ पर ही, वहीं पर जैसे उसने शरीर छोड़ दिया, आसपास ही वहीं। जीवन कितना अनित्य और नश्वर है, इसलिए जो जो करना है वो अब करना है, नाउ। और करना बहुत सारा है, और करना बहुत कुछ बाकी है। जो कहा कि गांठें है, घृणा की, द्वेष की, नफरत की, बदले की, संबंधों में कड़वाहट है। क्या किया जाए? वो उस डीप माइंड तक पहुंचने के लिए, सबकॉन्शियस माइंड तक पहुंचना है, तो उसकी विधि है कॉन्शियस माइंड को शांत कर दो, बाह्य मन को शांत 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 शांत। जितना बाह्य मन शांत होगा उतना अंदर पहुंच सकेंगे। नहीं तो लोग यहाँ आते हैं, भट्टियां करते हैं, बातें करते करते भट्टियां चलती है। भट्टी अर्थात तपना। यहां तपने के लिए आए हैं, मौज मस्ती एंजॉयमेंट के लिए नहीं। हाँ, रूहानी मौज भी है, परंतु केवल वही नहीं रहे। नहीं तो यहां से जाने के बाद क्या याद रहेगा? हम भट्टी के लिए गए थे, बहुत अच्छी भट्टी हुई, बहुत अच्छी क्लासेस हुई, बहुत अच्छा भोजन था, 4 धाम की यात्राएं की, योग बहुत अच्छा लगाया, और कुछ नहीं, वापस आ गए। संस्कार जो था, जैसा था, वैसे के वैसे ही है। ऊपर ऊपर थोड़ी बहुत सफाई की है विकारों की, थोड़ी बहुत किसी क्लास में एक हाथ कोई गहरी पॉइंट मिल गई, उस पॉइंट ने जो मन में एक हाथ छोटी सी गांठ थी वो खुल गई। पर यहाँ से जाने के बाद इस भट्टी का असर 10 दिन, 15 दिन, 1 मास बाद में जो थे, और 1 मास के बाद कोई पूछे कैसी थी भट्टी तो क्या कहेंगे? बहुत अच्छी। क्या पाया? कुछ नहीं, मनोरंजन, एंटरटेनमेंट, बस। तो काम यदि गहरा है तो साधना भी गहरी होनी चाहिए। जितना गहरा मौन होगा उतनी गहरी तपस्या होगी। तो रावण लक्ष्मण से कहता है कि मैं पहचान ही नहीं सका, लेट हो गया, आई एम लेट। यही मेरी शिक्षा है तुमको। तो अगले 1-2 दिनों में इस भट्टी में इसकी लिस्ट निकालो कि मुझे क्या करना था और जो मैंने अब तक किया नहीं। हर एक जो बाबा के पास आया इस उमंग से आया था कि मुझे महान तपस्वी बनना है, महान योगी बनना है, पर पता नहीं ब्राह्मण परिवार में आगे बढ़ते बढ़ते, सेवाओं के मार्ग में आगे बढ़ते बढ़ते, सेवाओं के जंगल में ऐसे खो गए कि साधना ही खो गई। अब केवल सेवा है, विच इज द 4th सब्जेक्ट। 1st सब्जेक्ट, 2nd सब्जेक्ट, 3rd सब्जेक्ट ये रह गया। और कहाँ तक रह गया? अमृत वेला उठना, बाबा को गुड मॉर्निंग करना और थोड़ा सा कुछ बोलना, मुरली क्लास में जाना और थोड़े बहुत पॉइंट्स लिखना, डायरी क्लोज, किचन में सेवा, गेस्ट का कोर्स, हॉस्पिटैलिटी, यहाँ वहाँ प्रवचन, भाषण, घर के काम, जॉब, दैट्स इट। चेंजेस तो कुछ भी नहीं आए। पुरुषार्थ की एक ही परिभाषा है, तीव्र पुरुषार्थ अर्थात परिवर्तन, पर्सनालिटी चेंज। चाहे जो करना है करो, बट रिजल्ट ये होनी चाहिए। अगर वो नहीं है तो समथिंग इज रॉन्ग। तो इस सुबह शीघ्रम के 4 सिद्धांत है और 7 विधियां है। टालना नहीं, जो करना है वो अभी, कल नहीं। पहला, थिंक, सोचना, कौन सी बात मुझे करनी बाकी है,
ये सोचना। जो की नहीं है वो करना है। अमृत वेला ठीक नहीं हो रहा है, क्यों नहीं हो रहा है? थिंक। पहले तो टॉपिक चूज करो, कौन सी बातें करनी बाकी है। कोई कला है, कोई स्किल है, कोई धारणा है। ब्रह्मचर्य सब कुछ कर लिया परंतु फिर भी बार बार टूटते रहता है। 2 दिन पहले साकार मुरली थी। जिसका ब्रह्मचर्य भंग होता है उसको धारणा हो नहीं सकती। और ब्रह्मचर्य केवल काम विकार से मुक्ति नहीं है, और ब्रह्मचर्य केवल इंद्रियों का संयम भी नहीं है। ब्रह्मचर्य की बहुत ऊंची परिभाषा है समता, प्यूरिटी अर्थात इक्वानिमिटी। जीवन की हर परिस्थिति में समान स्थिर रहना अर्थात प्यूरिटी। कोई अपमान करे, कोई सम्मान करे, स्थिर। बहुत स्तुति हो, कुछ भी ना हो, लोग रिकॉग्नाइज ही नहीं करें हमारी सेवाओं को। हमने इतना सारा सेवा की और लोग ये कहे कि तुम कुछ भी नहीं करते, फिर कैसे हो? नॉन रिकॉग्निशन। हम सब कुछ करें और उसके बाद भी आरोप लगाए कि तुम आलसी हो, फिर चेहरा चेंज हो जाता है। जब कलंक लगते हैं तब क्रोध आता है, अर्थात समता है ही नहीं। स्थितप्रज्ञ योगी अर्थात स्थिर, वो प्यूरिटी की परिभाषा है, सर्वोच्च पवित्रता। अगर यह स्थिति अभी नहीं आई है तो कितना काम करना बाकी है। तो सबसे पहली स्टेप है थिंक। सोचो कौन सी बातें हैं जो अभी तक की नहीं है, जो करनी है। हेल्थ, बार 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 बीमारी पड़ते रहते, बीमार पड़ते रहते और दवाइयां खाते रहते। डॉक्टर शॉपिंग, ये डॉक्टर उसकी खाली, वो ठीक नहीं है, अभी दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा, फिर पांचवा। कोई भी डॉक्टर ठीक नहीं है। इतना बुखार हमको रहता है, वो थर्मामीटर में नहीं आता है, अंदर से रहता है। किसी को हमारी कदर ही नहीं, दुखी है, अर्थात हेल्थ को समझा नहीं है। हेल्थ को समझ लेना बहुत बड़ी बात है। जिसने हेल्थ को नहीं समझा, स्वास्थ्य को नहीं समझा, स्पिरिचुअलिटी फेल है वहां पर। स्पिरिचुअलिटी के लिए स्वास्थ्य चाहिए। रोज कुछ कुछ हो रहा है, किसी न किसी कारण से अमृत वेला मिस होता है, किसी न किसी कारण से ज्ञान चिंतन मिस हो जाता है। इसलिए वर्तमान समय, अब भी जो समय चालू है, अपने आप को हेल्दी रखना ये हर ब्राह्मण की अपनी जिम्मेदारी है। अव्यक्त महावाक्य इन्वर्टेड कॉमा। जो बच्चे बार बार बीमार पड़ते हैं, बाप दादा उन्हें ज्ञानी और योगी तो आत्मा नहीं कहते। बॉडी मैनेजमेंट इज किंगडम मैनेजमेंट। जिसने बॉडी को मैनेज करना सीख लिया वो राज्य को भी मैनेज करना सीखेगा। जिसने भोजन, भूख प्यास और निद्रा और शरीर, इनको जीता, वो रियल योगी है। जगदीश भाई के उदाहरण में है, कमला नगर में थे, 11 बजे तक सेवाएं चलती थी, 12 बजे सोते थे, उठते थे 2 और 2:30 के बीच, वापस लिटरेचर लिखना है। मनोहर दादी लिखती है, मुझे भी लिखना हो, मुझे भी 2 बजे उठने की आदत पड़ गई। क्यों? क्योंकि मुझे भी वो जो हिंदी में लिखते थे उसको सिंधी में या और इसमें ट्रांसलेट करना पड़ता था, और 6 बजे पोस्ट जाती थी वहां से, तो 6 बजे से पहले वो काम पूरा करना है। तो 2 बजे उठना और 6 बजे के अंदर पूरा करना। और जो लिखने वाला व्यक्ति है उसको तो और ज्यादा मेहनत। लिखने का काम बड़ा काम है। कितना चिंतन, कितना अध्ययन चाहिए, कितनी तपस्या चाहिए। और किसी धर्म का लिटरेचर नहीं लिखा जा रहा था।
हजारों वर्षों के बाद परमात्मा धरती पर आया और उसने जो ज्ञान दिया उसका ज्ञान लिखा जा रहा था। थिंक। दूसरा, एनालिसिस। कैसे चालू करूं? किसी को गाड़ी सीखनी है, केवल यह सोचने से नहीं होगा कि मैं गाड़ी चला रहा हूं, मैं देख रहा हूं मैं गाड़ी चला रहा हूं, 4 व्हीलर। काम करना पड़ेगा, ग्रास रूट लेवल पर उतर कर योजना बनानी पड़ेगी, कैसे मैं सीखूं। किसी को सीखना है टाइपिंग, किसी को कंप्यूटर सीखना है, कुछ भी सीखना है, उसके लिए मेहनत, प्रैक्टिकल प्लान। यहां बैठे हैं, इस भट्टी में आए हैं, अभी यहां से अगले 6 मास की प्लानिंग बनाकर जाना है। नेक्स्ट 6 मंथ की प्लानिंग। कौन सी प्लानिंग? अमृत वेला की प्लानिंग, मुरली चिंतन की प्लानिंग, ब्रह्मचर्य की प्लानिंग, संबंधों की प्लानिंग, सेवाओं की प्लानिंग, सेंटर की प्लानिंग, जॉब की प्लानिंग, ट्रैवल की प्लानिंग, सब चीजों की प्लानिंग। जिसमें हम अस्थिर है, उस हर चीज की प्लानिंग। तो पहला थिंक, दूसरा एनालाइज, तीसरा स्टार्ट डूइंग, करना। और कब करना? अभी, शुभस्य शीघ्रम, शीघ्राति शीघ्र, अभी के अभी, अर्जेंट। अर्जेंट काम है ये, इससे ज्यादा अर्जेंट और कुछ भी नहीं है। बाकी सब एक तरफ कर दो, बहुत टाइम वेस्ट कर लिया। किसी ने एक किताब लिखी है जिसमें उसने लिखा है गरीबों की 7 ऐसी आदतें जो उन्हें अमीर नहीं बनने देती। गरीबों की ऐसी 7 आदतें जो उन्हें अमीर नहीं बनने देती, मनी, पैसों के हिसाब से। और पहली आदत है स्पोर्ट्स। खेलना बहुत अच्छी बात है, देखते रहना, टाइम वेस्ट। जो खेल रहे हैं उनको पैसे मिल रहे हैं, तुमको क्या मिल रहा है? एक्साइटमेंट। क्रिकेट देखते देखते शरीर छोड़ दोगे, अंतमति सो गति। दूसरा उसने बताया है टीवी, न्यूज, सीरियल, मूवी। ये सब में अमीर लोग टाइम वेस्ट नहीं करते, पैसे कमाए हैं, मेहनत है पैसे कमाने में। पर गरीब व्यक्ति सोचता है इनके भाग्य में ही पैसे है, उनकी मेहनत नहीं देखते। तो ये जो आदत है, टाइम वेस्ट है। इस भट्टी से ये पक्का करके जाना है कि जो भी नेट, यूट्यूब और ये सारा जो है डिजिटल, इसमें केवल एक पर्पस के साथ एंट्री करनी है और जैसे काम पूरा हुआ वापस आ जाना है। गो ऑनलाइन ओनली विथ अ पर्पस। बिना लक्ष्य के नेट पर जाना ही नहीं, नहीं तो क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? डिजिटल दुनिया की, नगरी की अज्ञात गलियों में भटक जाएंगे। स्टॉप। ये तो काम करके जा सकते हैं यहां से। महान भूमि पर आए जहां ब्रह्मा ने तपस्या की, प्रकंपन है धरती पर, श्रेष्ठ वाइब्रेशन है, मैग्नेटिक फील्ड है यहां पर एक। परंतु कोई आए यहां पर और ऊपर ऊपर से देख कर चला जाए, उसको अनुभव नहीं होगा। तीर्थ स्थानों पर लोग जाते हैं, अनुभव उन्हीं को होता है जो थोड़ा समय वहां रहते हैं। एकांत में बैठ जाओ शांति स्तंभ पर, स्पेंड आवर्स, तो वो फील आएगी। वहां से गए, परिक्रमा की, निकले वहां से हिस्ट्री हॉल, तुम ज्ञान के सागर हो, प्रेम के सागर हो, आनंद के सागर हो। बाबा के कमरे में गए, इधर से किरणें ली और उधर फेंकी, और फिर बाबा की कुटिया में गए, बाबा घुटना ठीक कर दो और पति को भी ठीक कर दो और बच्ची को ज्ञान में ला लो, और जो मेरी पार्टनर है उसकी ट्रांसफर जल्दी से जल्दी कर दो। काम पूरा हुआ, 4 धाम उधर पूरे हुए, मुरली, मीठे बच्चे।
प्रश्न उत्तर, गीत, डायरी बंद बाजू में, और फिर नींद, भयंकर नींद, महाभयंकर नींद, और फिर एकदम मीठे मीठे फिर से जागरण, और फिर से डायरी, और फिर धारणा के लिए मुख्य सार, 1 2 वरदान, स्लोगन, डायरी बंद, बाय, कल मिलेंगे। सीढ़ियां, चप्पल पहनते पहनते महावाक्य गया, सीढ़ियां उतरते उतरते प्रश्न उत्तर गया, घर पहुंचते पहुंचते धारणा के लिए सार गया, भोज नाश्ता बनाते बनाते वरदान गया, नाश्ता खाते खाते स्लोगन गया, शाम होते होते पूरी मुरली गई, और शाम को पूछता है कोई मुरली कैसी थी? बहुत अच्छी थी, टू गुड। क्या थी वो मत पूछो बस। अगर ये दिनचर्या है तो उन्नति नहीं होगी। क्रांति चाहिए, क्रांति, चेंज, ट्रांसफॉर्मेशन, शॉक चाहिए। 10 लोग आकर हमारी तारीफ करते हैं, कोई फायदा, कोई परिवर्तन? कोई कहते तुम बहुत अच्छे योगी हो, तपस्वी हो, चिंतन तुम्हारा बहुत अच्छा है, क्लास, वाह वाह वाह, कोई उन्नति नहीं। और कोई आकर कहते तुम जो बोलते हो पर करते तो कुछ और ही हो, योगी तो लगते ही नहीं किसी भी एंगल से। अब क्या होता है? दुख, अंतर्मुक्ता, स्वतः अपने आप, तब परिवर्तन आता है। तो परिवर्तन के लिए क्या चाहिए? शॉक चाहिए। थिंक, सोचो किस में परिवर्तन लाना है, एनालाइज, कैसे लाऊं, विधि क्या हो सकती है। तीसरा स्टार्ट, और चौथा कंप्लीट, उसको कंप्लीट करना। जो संकल्प ले लिया अब रुकना ही नहीं जब तक वो कंप्लीट ना हो जाए। सोच लिया है कि मुझे ये सीखना है, फॉर एग्जाम्पल भाषा, सीखो, वो सीख लेंगे, क्योंकि जब तक भाषा नहीं सीखी जाएगी उस भाषा का जो लिटरेचर है उसको उतनी गहराई से नहीं समझी जाएगी। मुरली हिंदी में पढ़ना और फिर मुरली ट्रांसलेटेड, उसको क्या कहेंगे? एक है तवा टू माउथ और दूसरा रखी हुई रोटी। एक भाषा से जब दूसरी भाषा में चीज ट्रांसलेट की जाती है तो वो वैसे है जैसे एक इत्र की बोतल है, उसको उस इत्र की बोतल से दूसरी बोतल में डालना है, आधा उड़ गया। तो जो मजा भगवान की भाषा में, उसी भाषा में उसको समझना है। तो ये भी एक संकल्प करके जाना है, विद इन नेक्स्ट 6 months मास्टर लैंग्वेज, चाहे इंग्लिश चाहे हिंदी, कोई भी जो आप चाहते हैं कि मुझे आनी चाहिए, जिससे सेवाएं हो सकती है। कब तक ये कहते रहेंगे कि हम यहां के रहने वाले नहीं, हम वहां के रहने वाले, इसलिए हम नहीं जानते। हम साउथ के हैं इसलिए हिंदी नहीं जानते, और साउथ वाले अभी साउथ में रह रहे हैं हिंदी साइडर, परंतु अभी तक नहीं सीखे। भारत से लोग विदेश चले जाते हैं, 10 साल से रह रहे हैं, परंतु क्या करते हैं वहां पर? उसी ग्रुप को ढूंढ लेते हैं, गुजरातियों को ढूंढ लेते हैं। अब इंग्लिश की झंझट ही खत्म, अब इन्हीं से काम चलाओ। क्यों? सीखो, नए ट्रैक क्रिएट होते हैं ब्रेन पर, काम देना है, कंफर्ट जोन से बाहर निकलना है, क्योंकि सीखने के बाद सेवाओं का क्षेत्र अपने आप बढ़ जाता है, अपने आप। तो लर्न न्यू थिंग्स। तो ये 4 बातें, थिंक, एनालाइज, तीसरा स्टार्ट एंड कंप्लीट। और आज का काम आज ही करना है, उसको कल पर नहीं टालना है। उसके लिए ऐसी 7 बातें हम देखेंगे। सबसे पहला काम, मुझे अभी के अभी चालू करना है, ये संकल्प, और दृढ़ संकल्प करके जाना है। लोग तीर्थ स्थान पर जाते हैं, क्या वहां जाकर संकल्प करते, और संसार में सबसे बड़ा तीर्थ स्थान कौन सा है? मधुबन। तो यहां आए हैं तो यहां आकर क्या करके जाना है?
एक पावरफुल थॉट क्रिएट करके जाना है। क्यों संबंधों में कड़वाहट है, अब मुझे ये जो कड़वाहट है इसको ठीक करना ही है। हस्बैंड वाइफ युगलों में दोनों ज्ञान में है, परंतु द्वंद्व है। दो आत्माएं, दोनों ज्ञानी है, पर दोनों में द्वंद्व है। क्यों है? उस गांठ को खोलना है, वहां तक पहुंचना है। और जैसे हर भट्टी में हम कहते हैं कि आपका ये जो भट्टी है ये एक तैयारी मात्र है। रियल भट्टी कब चालू होगी? यहां से घर पर पहुंचने के बाद। कब पहुंच रहे? कब पहुंच रहे? घर पर कब पहुंच रहे? 9 तारीख को, ठीक है। तो रियल भट्टी चालू होगी 10 तारीख से। ये सार्वजनिक है, वो व्यक्तिगत होगी। ये प्रत्यक्ष है, वो गुप्त होगी। यहां पर स्पीकर्स अलग अलग है, वहां तुम खुद ही स्पीकर होगे। टॉपिक यहां अलग अलग है, वहां एक या अलग अलग। और वो कौन सा टॉपिक होगा खुद डिसाइड करना है। या फिर अमृत वेले बाबा से लेना है वो टॉपिक, और वो टॉपिक दिया जाएगा। टाइम है सुबह 2 से 5 के बीच। इस बीच सोना नहीं है। उधर बहुत सो लिया, जल्दी सो जाओ। जैसे सब हो जाता है सो जाओ। मोबाइल स्विच ऑफ, ना कुछ पढ़ना ना कुछ करना। बाबा के कमरे में गुड नाइट, कमरे में गए सो जाओ, ताकि 1:30-2 बजे के बीच आँख खुल जाए। मधुबन के उस 2 बजे के सन्नाटे में तपस्या होती है। गहन सन्नाटा, ऐसा जो आवाज होता है ना, उसमें तपस्या की जाती है। कोई जहां नहीं है। और वहां पर उस मौन में और उस एकांत में और उस पिन ड्रॉप साइलेंस में, निस्तब्धता में एक नया रियलाइजेशन होगा, जहां मन एकदम शांत है। वहां वो टॉपिक अवतरित होगा कि यहां से जाने के बाद क्या करना है। अभी रियल भट्टी चालू होगी। कौन सी तारीख से? 10 तारीख से। कितने दिन की? 21 दिन। उसकी तैयारी अभी यहां से करनी है। 21 डेज की भट्टी की तैयारी। और वो 21 डेज गिन गिन के एक एक दिन का चार्ट रखना है। रात को सोने से पहले एक डायरी, कल सुबह यहां से डायरी ले लो। 21 डे, 10 तारीख, 10 अप्रैल क्या किया, अमृत वेले कितने बजे उठे, किन किन से मिले, मौन कितना रहा, एकांत कितना रहा, ब्रह्मचर्य कितना अखंड रहा। किसी को शरीर तो नहीं देखा, या किसी के शरीर ने आकर्षित तो नहीं किया, या किसी से द्वंद्व तो नहीं हो गया। जो कुछ हुआ वो लिखो उसमें। संकल्प ही करके जाना है। जिसने संकल्प ही कर लिया मुझे 2 बजे से 1 मिनट आगे उठना ही नहीं, 2 बजे मतलब 2 बजे, कोई नहीं रोक सकता उसको। हमारे रोकने वाले हमारे अंदर बैठे हुए हैं। सारे शत्रु इधर है, सारे रावण इधर है। बाहर के रावण तो कुछ भी नहीं है। अभी करना है पहला काम। दूसरा, वायुमंडल को बदल देना। यहां से कल सुबह अमृत वेला जहां आप रहते हैं, वो घर, वो सेवा केंद्र, वो ऑफिस, उसको आंखों से विजुलाइज करना है। देखना है कहां क्या चेंजेस करने हैं। बाबा का कमरा है या नहीं है नहीं है तो कैसे बनाऊं, कहां ट्रांसलाइट हो, कहां ना हो, कहां बैठूं और कैसे बैठूं, उस स्थान को परिवर्तन करना है। थोड़ी चीजों को बदल दो इधर उधर, वही नहीं। बेड इस तरह से तो उसको घुमाओ, उस तरफ कर दो। मेक चेंजेस। झाड़ लाओ, थोड़े झाड़ को रखो। प्लांट्स, हवादार बना दो कमरे को। चेंज कर्टन्स, चेंज वॉल, सब कुछ बदलो उसको, क्योंकि हमें नया करना है। जैसे किसी को कोई किताब लिखनी है तो क्या करता है, वो पहले एक विजुलाइज करता है। मुझे एक टेबल चाहिए, मुझे एक कुर्सी चाहिए, मुझे एक पेन चाहिए, अच्छा पेन चाहिए, डायरी चाहिए, पेपर्स चाहिए, सारी तैयारी चाहिए, तब जाके चालू करता है।
कोई पेंटर है, उसको एक तुलिका चाहिए, उसको पेंट्स चाहिए, पूर्व तैयारी। तपस्या के लिए भी तैयारी चाहिए, अमृत वेले के लिए भी तैयारी चाहिए। भोजन करना है, कहां बैठकर भोजन करूं ताकि भोजन मौन में कर सकूं, एकांत में कर सकूं, उसकी तैयारी। टाइमिंग को बदलो, टाइमिंग को चेंज करो। जहां भीड़ भाड़ है उससे दूर, मेक चेंजेस। द सेकेंड पॉइंट, चेंज एनवायरनमेंट। ऑफिस है, सारी चीजें इधर उधर बिखरी पड़ी है, कुछ दिखती नहीं है टाइम पर, उसको बदलो थोड़ा सा। किचन, उसमें क्या चेंजेस कर सकते हैं? अमृत वेला देखो उस किचन को, एक एक बर्तन को सकाश दो, घर की एक एक दीवार को सकाश दो, रोज जिस रास्ते से जाते उस रास्ते को, उस ट्रैफिक को सकाश। चेंजेस। तो दूसरी बात, चेंज एनवायरनमेंट। तीसरा, अगर ये मैं कर लूं तो फायदा क्या क्या है, उस पर चिंतन करो। अगर हिंदी सीखनी है किसी को तो लक्ष्य रखो हिंदी में ही बात करेंगे और बाबा से केवल हिंदी में बात करेंगे, उसी बात, उसी में कमेंट्री। कब तक शिव बाबा आती है और क्यों शिव बाबा जाती है बोलते रहेंगे। ब्रह्मा नहीं बोलती, शिव बाबा बोलती है, कुछ भी हो सकता है वो टास्क। तो तीसरा काम क्या करना है? उसके फायदे क्या क्या है? अगर मैं ये सीख लूं तो क्या क्या हो जाएगा? अगर मेरा भोजन परिवर्तन हो जाए तो क्या क्या? अगर मैं हेल्दी हो जाऊं, कभी ना सिर दर्द ना कभी पेट दर्द, बिस्तर पे लेटे और तुरंत नींद, लोगों को नींद ही नहीं आती है, रात भर जो रूफ होता है उसका एक्सप्लोर करते कहां रिपेयर की जरूरत है, टाइम बहुत है। क्यों ऐसा होता है? कुछ तो गड़बड़ कर रहे हैं। और हर बार जैसे हम कहते 3 नियम है, सरकार के नियम तोड़ा तो क्या होता है? तुरंत फाइन। ट्रैफिक रूल तोड़ो, क्या होता है? फाइन। इसलिए कुछ डर लगता है तोड़ने से। दूसरे ईश्वरीय नियम, परमात्मा के नियम थोड़े थोड़े तोड़ देते हैं बीच में, क्योंकि तुरंत दंड नहीं मिलता है। गवर्नमेंट के रूल्स में तुरंत पनिशमेंट है, ईश्वरीय नियम में तुरंत पनिशमेंट। आज अमृत वेला नहीं किया तो कोई दंड देने तो खड़ा तो है नहीं। तीसरे है प्रकृति के नियम, और वो तो दंड बहुत आराम से मिलता है, कई कई सालों बाद। नेचर्स फर्स्ट लॉ, और प्रकृति का एक ही नियम है, जो प्रकृति ने दिया है उसको वैसे ही स्वीकार करना। जिसने इस नियम को तोड़ा, चाहे वो किसी भी संस्था का, किसी भी धर्म का, कोई भी अध्यात्मवादी हो, धार्मिक व्यक्ति हो, साइंटिस्ट हो, कोई भी हो, उसको बीमारी घेरेगी। जो है जैसा है उसको उसी रीति से स्वीकार करना। जो इस नियम को तोड़ेगा वो बीमार पड़ेगा। जो कुछ आग में डाला वो गया, तुरंत नहीं आएगी बीमारी, लंबे समय के बाद आएगी। इसलिए धीरे धीरे 50%, 60%, 70%, 80%, 90% तक, क्योंकि 2500 साल की आदत है, एक दिन में नहीं जाएगी, परंतु जितना हो सके उसको परिवर्तन करते जाना है। तो क्या देखना है? फायदे क्या है? चौथा, वो कार्य करने से पहले अपने आप को रिचार्ज करना है। कैसे? जैसे सेवाओं में जा रहे, योग करो, बाबा से कनेक्ट हो जाओ, फिर जाओ। कोई कोर्स करने आने वाला है, तुरंत किरणें लो, उसको किरणें दो और फिर कोर्स कराओ। कोर्स शाम को करने वाले, आने वाला शाम को है, आधा कोर्स उसका सुबह ही अमृत वेला सूक्ष्म वतन में कराओ कि तुम एक शांत आत्मा हो। वो सब पूछना अपने आप बंद हो जाएगा। गंगे दादी अपना अनुभव सुनाती है कि एक भाई आते थे, गुप्ता जी, वो बहुत इंटेलिजेंट थे और बहुत प्रश्न पूछते थे। और एक बार उन्होंने ऐसा प्रश्न पूछा कि ये तुम कहते हो 5000 साल का चक्र और वो भी रिपीट होता है, मैं नहीं मानता, आई डोंट एक्सेप्ट।
दादी ने कहा बाबा तुमको टच करेगा, बैठ जाओ। और वो बहुत शास्त्रवादी थे, सारे शास्त्र उनके कंठ थे। वो बैठे तो अचानक महाभारत का एक सीन उनके सामने आ गया, और वो सीन था भीष्म पितामह का। भीष्म पितामह ने कहा था मेरे शरीर को वहीं दफनाना जहां आज तक किसी और को दफनाया नहीं है। मैं जब मर जाऊंगा तो मेरे शरीर को वहां क्रिमेट करना जहां किसी को भी क्रिमेट नहीं किया गया। रथ पर उसका शरीर है, मर चुका है, डेड बॉडी, तीर सब निकाल दिए, मर चुका है, और वो पालकी ले जा रहे। यहां जमीन कहती है नहीं नहीं, यहां तुम पहले आए हो, यहां कोई आया है। और आगे यहां पर जमीन कहती है नहीं नहीं, नॉट दिस, ये तो ऑलरेडी, यहां तुम आए हो, यहां कोई और आया है, या तुम ही आए हो शायद किसी जन्म में। और ये सुनते 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 ये जो सीन आता है, तुरंत उसको विश्वास हो जाता है कि ये सब रिपीट हो रहा है, और निश्चय हो जाता है इस सीन के कारण। तो आधा काम सूक्ष्म वतन। तो चौथा, रिचार्ज। अपने आप को कोई भी काम करने से पहले तुरंत नहीं चालू कर देना है। क्या करना है? लोग युद्ध में जाने से पहले युद्ध के शस्त्र जो होते उसकी पूजा करते। उनकी पूजा करने की क्या जरूरत है? भावना। तलवार की पूजा की जाती है भारत में, क्यों? भावना। इसलिए कहा एक सकाश जो है वो है जहां पर प्रोग्राम करना है, उस मंगल कार्यालय को, उस मंडप को, उस भूमि को, उस स्थान को सुबह सुबह क्या करना है? सकाश देनी है। शाम को कहीं प्रोग्राम होने वाला है पब्लिक, या भट्टी होने वाली है कहीं दूर किसी स्थान पर जहां कल ही शादी हुई थी, शादी के वाइब्रेशन से, सकाश से ऑरा क्लेंजिंग, शक्ति क्रिएट करो मैं हाथों में और दरवाजे पर लगाओ प्योरिटी की किरणें। दिस इज द मेथड। ऐसे एनर्जी बॉल क्रिएट करना है। अब ये एनर्जी बॉल में किरणें डालो और उसको घुमाओ। यहां दर्द है, पूरे शरीर में कहीं ना कहीं ब्लॉकेज है, शरीर पर भी घुमा सकते हैं। ऑरा क्लेंजिंग, प्राणिक हीलिंग। दर्द है जरूर, कोई कुछ तो है। इस पैर ने विकर्ण तो किए ही होंगे, किसी को लात तो बहुत मारी होगी, ऐसे ही नहीं दुखता है, सब कनेक्टेड है। फिफ्थ, नोट डाउन। प्लान राइटिंग में चाहिए, उसके सिवा नहीं होता है। ब्लैक एंड वाइट। मेरा प्लान है लर्निंग लैंग्वेज, मेरा प्लान है लर्निंग, रीडिंग बुक्स। यज्ञ की सारी किताबें पढ़ के हो गई, टोटल 1068 अव्यक्तवाणियां हैं, 69 से लेके तो 2070 सारी पढ़ के हो गई। हो गई क्या? किसकी हुई? शायद ही कोई होगा। सारी अव्यक्तवाणी, और केवल पढ़ना नहीं, अध्ययन। रोज एक अव्यक्तवाणी पढ़ना, इसका टारगेट। ऐसे नए नए टारगेट। नोट डाउन। यहां से जाने के बाद मुझे क्या करना है? यहां आना व्यर्थ ना जाए। इतने दूर से आए हैं, इतना खर्च कर कर आए हैं, वो केवल मनोरंजन ना रह जाए। सिक्स्थ, रिमूव डिस्ट्रैक्शंस। जितनी बाधाएं हैं सबको हटा दो इस मार्ग पर। यदि कोई किताब पढ़ रहे हो, उतने समय के लिए मोबाइल को ऑफ कर दो, कोई डिस्टरबेंस ना हो, इतनी एकाग्रता से पढ़ो उसको, ताकि एक बार पढ़ लो तो ग्रास्प हो जाए। बुद्धि को तीक्ष्ण बनाना है, शार्प इंटेलेक्ट। एक बार सुना तो छप जाए। उसके लिए क्या करना है? डिस्ट्रैक्शंस जो है, इसलिए बीच बीच में ऐसे स्थान पर जाना है, हो सके तो 6 महीने में 3 दिन
मौन और एकांत में, वहीं पर जहां आप हो। और साल में हो सके तो एक बार लॉन्ग रिट्रीट, 10 डेज साइलेंट रिट्रीट, साल में एक बार 10 डेज साइलेंट रिट्रीट। विदेशों में भाई बहने की भट्टी होती है, उस भट्टियों में कोई क्लासेस नहीं होती है, चुपचाप साइलेंस। कौन किसको क्लास कराए, सबको सब पता है। केवल मौन। 7 डिवाइड। कोई भी काम टुकड़े टुकड़े में बांट दो, डिवाइड करो उसको। एक धक से सब नहीं होता है। अपने आप को टाइम दो, पहले 3 दिन ये करूंगा, फिर 3 दिन ये करूंगा, या एक ही दिन को डिवाइड करो। टाइम बॉक्सिंग, टाइम बफरिंग। और लास्ट एक और ऐड कर सकते हैं, डेडलाइन सेट करनी है। ये काम मुझे कितने दिन में करना है, 3 दिन में पूरा करना है, तो ही अर्जेंसी आती है। अगर कह दिया किसी को, अच्छा ठीक है तुमको ये सीखना है, कितना दिन में, कोई लिमिट नहीं है, कभी नहीं सीखेंगे। सीखता कब है व्यक्ति, डेडलाइन सेट कर दो। जैसे उस दिन भी हमने एक उदाहरण अपना ही बताया था। एक बार दादी जानकी से मिलने जाना था, कुछ हो गया था ऐसे ही, जो रूटीन हेल्थ विजिट। तो हमने सुबह ही एक संकल्प कर लिया कि बाबा ने दादी के लिए जो कुछ भी कहा है वो मुझे जाने से पहले पढ़कर जाना है। और वो किताब जो थी, छोटी सी एक किताब थी राजू भाई की लिखी हुई, कंपाइल की हुई, वो मिल ही नहीं रही सुबह। और फिर ओपीडी का टाइम चालू हो गया और फिर वो टाइम चला गया। पेशेंट्स पेशेंट्स पेशेंट्स, दोपहर में वो मिली। अब टाइम इतना कम था, पर लक्ष्य रखा था कि मुझे पढ़ के ही जाना है। फटाफट 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 फटाफट, एक रीडिंग, सेकंड रीडिंग, थर्ड रीडिंग, फोर्थ रीडिंग, यहां तक कि यहां से नीचे जा रहे थे तो भी बीच बीच में देख रहे थे और रिवाइज कर रहे थे, क्या कहा क्या कहा क्या कहा। डेडलाइन सेट कर दी कि ये हो जाना चाहिए आज दादी से मिलने से पहले, क्योंकि मैं जिसको मिलने जा रहा हूं उसको भगवान ने उसके लिए क्या कहा है वो मुझे पता चाहिए। सेट डेडलाइंस, तो ही व्यक्ति सीखता है। इसलिए आपको काम दिया है 21 डेज का। किस टॉपिक पर काम करेंगे? किसी को गुस्सा आता है तो गुस्से पर काम करो। किसी को रोता कौन कौन है? माताओं में से कितने रोते हैं? जो 1 मास में रोया ही नहीं माताओं में, हाथ खड़ा करेंगे जरा। बाकी सब रोए या समझ नहीं आया हमने क्या कहा। रोना प्रूफ, कल की वरदान था ना, कल ही फीलिंग पर काम करना है, अचल अडोल स्थिति पर काम करना, अपना टॉपिक खुद डिसाइड करना है। और 3 दिन है, टाइम है सुबह 2 से 5 बजे तक। 5 बजे क्लोज, भक्तों की लाइन चालू। और उससे भी ज्यादा टाइम 2 और 3:30 बजे ब्राह्मणों की लाइन चालू। उसके पहले 2 to 3:30 ये समय है तपस्या का, सोने का नहीं। हे नींद को जीतने वाले योगियों, हे निद्रा जीत आत्माओं। परंतु जबरदस्ती नहीं करना है, धीरे 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 धीरे। और यहां पर तो जल्दी सो जाओ, विदाउट एनी डिस्ट्रैक्शंस, मोबाइल स्विच ऑफ, किसी से कोई बात नहीं करनी है। जैसे क्लास पूरा हुआ, भोजन पूरा हो जाओ, और जितना हो सके रात्रि भोजन हल्का हल्का करते जाओ, और जितना जल्दी हो सके कर दो उसको, यहां से जाने के बाद भी। यह भी एक पुरुषार्थ है। जितना लेट भोजन उतनी नींद नहीं खुलेगी। जैन धर्म में सूर्यास्त के बाद कुछ नहीं खाते। उधर सूर्य डूब गया, इधर मुख बंद, लॉक, फिर अपने आप अमृत वेला जाग गए, नींद खुलेगी। पेट भर के यहां तक अगर खा, और फिर कहते हैं हमारा अमृत वेला नहीं होता है और नींद आती है। अपनी भोजन की आदतों को चेंज करना है। एक दिन में नहीं होगा, लंबी यात्रा है, धीरे 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 धीरे। जो इतना हेवी खा रहे हैं उसको पहले हल्का करते जाओ, जितना लेट खा रहे हैं उसको पहले पहले करते जाओ। 8, 7, 6 और पहले। जितना सॉलिड है उसको चेंज करो, लिक्विड में कन्वर्ट करो।
और फिर देखो क्या होता है, शरीर में ऊर्जा ही ऊर्जा। और जितना अनाज कम होगा उतनी सुस्ती कम होगी। 3 बार ही अनाज खाना अर्थात शरीर पर अत्याचार करना है। सुबह भी अनाज, दोपहर में भी अनाज, शाम को भी अनाज, 3 बार अनाज। अनाज अर्थात दाल, रोटी और चावल, इसे अनाज कहा जाता है। लिक्विड्स, फ्रूट्स, वेजिटेबल, सैलड्स, अंकुरित, चेंज करते जाओ। जैसे भोजन चेंज होगा, जो शक्ति खाने में, पचाने में और फेंकने में जा रही है, वो अपने आप ऊपर दौड़ने लगेगी और चिंतन में लगेगी। स्मरण शक्ति तीक्ष्ण होगी। तो सभी 7 बातें बताई, कौन कौन सी? पहला, अभी करना है। दूसरा, वायुमंडल को चेंज करना है, वातावरण को, या वायुमंडल क्रिएट करना है। तीसरा क्या? फायदे क्या क्या है वो जो मैं सीखूंगा। चौथा, रिचार्ज करना है अपने आप को। कोई भी काम करने से पहले योग में रिचार्ज करो, या म्यूजिक से रिचार्ज करो, या योग निद्रा से रिचार्ज करो। प्रकृति में जाओ, स्पेंड टाइम, 1 घंटा 2 घंटा गार्डन में जाके बैठो, छत पर जाकर बैठो, रिचार्ज करो। अगला 5, लिखो, नोट डाउन, प्लान, ब्लैक एंड व्हाइट में प्लान होना चाहिए। अगला, डिस्ट्रैक्शंस, जितने डिस्टर्बेंसेस है हटाओ उसको। और लास्ट, डिवाइड। और एक जो एक्स्ट्रा बताया, डेडलाइन सेट कर दो। शुभस्य शीघ्रम अशुभस्य काल हरणम। काल का कोई भरोसा नहीं, और जो समय अभी है वो फिर नहीं आएगा। जो फैसिलिटीज, जो साधन अभी उपलब्ध है वो फिर नहीं रहेंगे। ये शरीर भी कहाँ रहेगा? शरीर बूढ़ा होते जा रहा है हर दिन। हैप्पी बर्थडे अर्थात काल के मुख में हैप्पी बर्थडे, फिर अंदर हैप्पी बर्थडे, हैप्पी बर्थडे, हैप्पी बर्थडे। डेथ डे की तरफ जा रहे हैं हर हैप्पी बर्थडे के साथ। तो सभी स्थिर होके बैठेंगे। डायरी, पेन, पेंसिल सब हटा दो। जो पीछे बैठे हैं नीचे आकर बैठ सकते हैं तो नीचे बैठेंगे, जो नीचे आराम से बैठ सकते हैं। तो अगले 20 मिनट, नेक्स्ट 20 मिनट्स जरा भी हिलना नहीं है। बुद्ध कैसे बैठे, महावीर कैसे बैठे, ब्रह्मा कैसे बैठा है, बिल्कुल अचल, कुछ भी नहीं हिलेगा। आंखों को भी स्थिर कर दो एक पॉइंट पर। ओम शांति।